फिर हम नीचे आए, हमने कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह देखे। अल्लाह की कुदरत है कि ये जो मौसम है, इस मौसम में हर जो फ्रिज की चीज़ें हैं वो फ्रिज में जल्दी जल्दी चली जाए, नहीं तो ख़राब हो। दाल को तड़का लगाते हुए अगर तो आज मैंने उसमें फर्स्ट टाइम पे ना चिकन बनाना था, उसको भी रेडी करना था। सबसे पहले हम यहाँ पे सैंडविचेस का जो चिकन है ना वो रेडी कर लेते हैं। ये सारी कुकिंग एक ही दिन की है, ये भी थोड़ा चिकन को मैरिनेट तो अच्छा लगेगा। अब इसका मैं टाइम सेट कर दूंगी। इसके ना ये सबसे ऊपर वाला जो है ये ग्रिल का है कि आपने फ़ैन ऑन करना है इस तरफ को, और ये जो नीचे वाला बटन है ये इस तरह से दरमियान से कट कर लेंगे। सैंडविचेस हमारे रेडी हैं। सैंडविचेस भी बहुत अच्छे बने थे, सबको बहुत पसंद आए। आपके घर में जिस तरह की जो चीज़ सबको पसंद होती है, आपकी कोशिश होती है कि आप उसी तरह से बनाएं। तो मैंने चीज़ कैसे आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और एक प्यारा सा कॉमेंट भी लाजमी कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर निकली थी जी सैंडविचेस का सामान लेने के लिए। मुझे मेरे अब्बू ने फरमाइश की थी कि सैंडविच बनाने मैं आ रहा हूँ, यानी कि मेरे ससुर जो हैं उन्होंने, तो लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ी ना हो क्योंकि उनको चीज़ी सैंडविचेस नहीं पसंद। तो मैं यहाँ पे निकली थी कि सैंडविच का सामान ले लूँ। यहाँ पे ब्रेड वगैरह देखी और कुछ पेस्ट्रीज़ यहाँ मैं देख रही थी कि कुछ अच्छा लगे तो वो भी ले लूँ। इतने में मेरी बेटी ने आवाज़ दी, मामा इस तरफ आए। उसे पौनियाँ वगैरह देख गई थी तो वो उस तरफ हो गई। ये कैसे हो सकता है कि आपके साथ बच्चे हैं और आपकी ट्रॉली एक्स्ट्रा चीज़ों से ना भरे। फिर हम नीचे आए, हमने कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह देखे। अल्लाह की कुदरत है कि ये जो मौसम है, इस मौसम में हर तरह का फल आपको नज़र आता है, और इतने जूसी फ्रूट्स होते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है देख के। मैं यहाँ पे वीडियो से मैंने फ्रूट्स की वजह से बनाई कि इतने वैरायटी में फ्रूट्स थे। फिर हम मीट सेक्शन की तरफ आए, वहाँ से मैंने चिकन लेना था सैंडविचेस के लिए, वहाँ से चिकन लिया। बस जी बिल करवा के फिर हम घर को आए। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और घर आके मैंने ग्रॉसरी वगैरह जल्दी जल्दी समेटी। लेने में गई थी सिर्फ सैंडविच का सामान, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लेने एक चीज़ जाते हैं और आपके साथ कोई 10-12 चीज़ें एक्स्ट्रा ना आ जाए। खैर ये एक्स्ट्रा तो नहीं थी, ज़रूरत की चीज़ें थी सारी। यहाँ पे मैं अपनी कैट के लिए भी ट्रीट लेके आई थी, ये उसे बहुत पसंद है। वैसे भी जब हम बाहर से शॉपर्स लेके आते हैं ना, यानी कि शॉपर्स में कोई सामान वगैरह लेके आते हैं, तो उससे पता होता है कि इन शॉपर्स में उसके लिए भी ट्रीट आई होगी, तो वो बड़ी एक्साइटेड होती है कि मेरे लिए भी कुछ निकालें इन शॉपर्स में से। बस उसको मैंने आवाज़ दी, इतने में मैंने कहा जल्दी जल्दी चीज़ें वगैरह निकालूं समेटूं, क्योंकि गर्मी थी। जो फ्रिज की चीज़ें वो फ्रिज में जल्दी जल्दी चली जाए, नहीं तो ख़राब हो जाएंगी। बस सारी ग्रॉसरी को शॉपर से बाहर निकाला और इसको मैंने जल्दी जल्दी समेटा। यहाँ पे मैंने ना चुटकी वाला मैजिक किया था कि मैं चुटकी बजाऊँगी और सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो मैंने चुटकी बजाई, सारी शेल्फ साफ़ हो गई। काश ये हकीकत में भी ऐसा होता कि हम चुटकी बजाएं और सारी चीज़ें खुद से इस तरह से क्लीन हो जाए। बस जी खाने में मैंने आज दाल चावल बनाने थे, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था दाल चावल खाने को। ईद के बाद गोश्त और चिकन ये चीज़ें खा खा के ना दिल तंग पड़ गया था, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं तो आपको पता है नाश्ता भी लेट होता है, लंच भी, और लंच और डिनर तकरीबन एक ही हो जाता है। लेट नाइट अगर बच्चों को भूख लगे तो वो कुछ ना कुछ फरमाइश कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी लंच में दाल चावल, और मुझे बहुत पसंद है, मुझे मेरे हस्बैंड को दाल चावल। दाल को अच्छे से वॉश करके मैंने कढ़ाई में चूल्हे पे रख दिया था, और अब मैं इसमें डालूँगी एक कटा हुआ प्याज, एक छोटा छोटा कटा हुआ टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, और थोड़ा छोटा छोटा कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा लहसुन। इसको डाल के मैं पानी डाल दूँगी दाल में, और अब इसमें डालूँगी मैं सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। बस अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको रख देंगे पकने के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी इसमें ऐड किया था। मुझे दाल में ज़ीरा बहुत पसंद है, चाहे वो तड़के में ब्राउन करके डाला हो या वैसे। बस अब इसमें ढक्कन दे के रख देंगे, लेकिन साथ साथ आपने देखते रहना है, क्योंकि ये दाल जो होती है ना इसका पानी उबल के बाहर भी आ जाता है। मैं पास ही खड़ी थी, दूसरी तरफ मैंने बॉयल्ड राइस रख दिए थे। भूख क्योंकि बहुत ज़्यादा लगी थी, और बस मुझे था कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए। इसके ऊपर जो झाग आती है ना वो आप उतार के साइड पे करते जाएं। जब इसके ऊपर से झाग कम हो गई थी ना, तो मैंने इसमें हाफ़ चिकन क्यूब ऐड किया था। इसका भी बहुत अच्छा जायका आता है दाल में। अब इसको सारे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जो सुरख मिर्च हल्दी वगैरह होती है ना वो साइडों पे चिपक जाती है, तो मैं साथ साथ उसको भी वो नरम करके ना वो दाल में ऐड कर रही थी। दाल को आपने साथ साथ चेक करते जाना है, बहुत ज़्यादा जो है ना गलाना नहीं है दाल को। यहाँ पे तकरीबन मेरी दाल जो है ना रेडी हो गई थी। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी।
दूसरी तरफ जो राइस है वो भी बॉईल हो गए थे। अब बारी आती है दाल को तड़का लगाने की। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है क्योंकि मैंने बाकी सारी चीज़ें दाल में ऐड कर दी थी। थोड़ा सा इसमें ऑयल लूँगी, ज़ीरा डालूँगी और 2 सुर्ख मिर्च जो होती है ना गोल वाली, वो ऐड करके थोड़ी सी एक दो सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। और जितनी देर में हमारा तड़का रेडी हो रहा था उतनी देर में मैंने ना दाल के ऊपर गार्निशिंग कर ली थी सब्ज़ धनिया की, सब्ज़ मिर्चों की, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर और सूखे धनिया का पाउडर ऐड किया था। दाल को तड़का लगाते हुए अगर इस तरह की आवाज़ आए ना तो दिली सुकून मिलता है कि यार तड़का बड़ा अच्छा लग गया। और अगर आवाज़ बिल्कुल लाइट सी हो और इस तरह की छनछनाहट ना हो तड़के वाली तो मज़ा थोड़ा किरकिरा सा हो जाता है। खैर जी, तड़का हमारा लग गया था दाल को और बस दाल यहाँ पे रेडी थी। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक वगैरह चखा था, सब बैलेंस में था। और बस अब जल्दी जल्दी से खाना सर्व करूँगी मैं क्योंकि राइस रेडी हो गई थी और भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। और दाल की खुशबू वैसे भी घर में ना फैल चुकी थी और खुशबू खाने की फैल जाए तो आपकी जो भूख होती है ना वो डबल हो जाती है। बस जल्दी जल्दी मैंने अपनी और हस्बैंड की प्लेट रेडी की, उनको दे दी और फिर अपनी प्लेट रेडी की। दाल के साथ आपको जो लवाजमात है ना वो होने चाहिए पूरे, तभी मज़ा आता है। यहाँ पे सैलेड मैंने कचूमर सैलेड काट लिया था पहले ही, एक सब्ज़ मिर्च रख ली थी, अचार लाजमी है वो तो होना ही चाहिए। बस जी यहाँ पे मैंने फिर जल्दी जल्दी खाना चखा। दाल बहुत लजीज बनी थी और गरम गरम खाना होना तो वैसे भी आपको खाया भी जाता है और मज़ा भी आता है। मुझसे ठंडा खाना नहीं खाया जाता। रिव्यूज़ मैंने ले लिए थे और मैंने ख़ुद भी यहाँ पे चख के आपको बता रही हूँ कि दाल बहुत लजीज बनी थी। आप भी मेरे इस तरीके से दाल बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। चलिए यहाँ पे खाना खाते खाते मैं सोच रही थी अब नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि मुझे फरमाइश थी आज मैंने सैंडविचेस भी बनाने थे और मैंने ना आज चिकन ग्रिल भी बनाना था क्योंकि मैंने नया ग्रिल ओवन ऑर्डर किया था। तो आज मैंने उसमें फ़र्स्ट टाइम पे ना चिकन बनाना था, उसको भी रेडी करना था। सबसे पहले हम यहाँ पे सैंडविचेस का जो चिकन है ना वो रेडी कर लेते हैं। ये सारी कुकिंग एक ही दिन की है। चिकन को मैरिनेशन करने के लिए जो भी चीज़ें थी ना वो सारी मेरे बेटे ने बताई कि मामा इस तरह से आपने मैरिनेट करना है चिकन को। सबसे पहले हमने मस्टर्ड सॉस डाली इसमें, फिर हमने इसमें सिरका डाला, काली मिर्च डाली, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और ओरिगानो डाले थे। और जो जो आपको अपने किचन में मिलता ना वो सब आपने ऐड कर देना, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने चिकन टिक्का मसाला भी ऐड किया था, ज़ीरा पाउडर भी डाला था, सूखा धनिया पाउडर भी डाला था और इसमें मैंने डाली थी कश्मीरी पाउडर जो सुर्ख मिर्च होता है ना वो भी ऐड किया था मैंने। बस इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कम से कम भी ना आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। मेरे पास टाइम कम था, आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ा था क्योंकि मुझे सैंडविचेस रेडी करने थे और मेरे अब्बू की फरमाइश थी यानी कि ससुर की, तो वो आने वाले थे। और ये सैंडविचेस मैंने चीज़ी सैंडविचेस नहीं बनाने थे क्योंकि उन्हें नहीं पसंद चीज़ी सैंडविचेस। तो चलिए देखें आगे मैं सैंडविचेस किस तरह बनाती हूँ। हाथ मेरे यहाँ पे वॉश हुए हैं, ये मत समझिएगा कि हैंड वॉश नहीं किए मैंने। मैरिनेशन इस तरह से करनी है कि चिकन के अंदर तक फिले जो है ना वो मसाला चला जाए। इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और दूसरी साइड पे मैं जो ऑमलेट है ना वो रेडी कर लूँगी सैंडविचेस के लिए। यहाँ पे मैंने नमक डाला, 3 अंडे लिए थे, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, सुर्ख मिर्च ऐड की और दादड़ मिर्च जो होती है ना चिली फ्लेक्स वो डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे जो चिकन है ना उसको मैरिनेशन के लिए मैंने रख दिया था क्योंकि मैरिनेशन करी पकाने के लिए रख दिया था। मैरिनेशन हुई थी तो ये चिकन मुश्किल 10 मिनट में ही ना पक जाता है। तो बस इसको मैंने रख के इसके ऊपर जो ढक्कन है वो रखा था और बस इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था। साइड्स आपने बदलते रहना है, छोड़ना नहीं है आपने। 2-2, 3-3 मिनट के वक्फे से ना आपने साइड्स बदलते रहना है, ठीक है। ये देखिए एक साइड से चिकन जो है वो गल चुका था, अब इसकी साइड में चेंज करूँ ताकि दूसरी तरफ से ही पक जाए। सैंडविचेस के लिए जो चिकन होता है ना वो बिल्कुल खुश्क चाहिए होता है। तो ये बहुत ही थोड़ी देर में यानी कि 10 से 15 मिनट ही लगे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगे। बस चिकन रेडी हो गया था। जितनी देर में ये चिकन पक रहा था ना मैंने जो फुल चिकन था ब्रोस्ट के लिए मसाला लगा के रख दिया था पिछली रात को ही, उसको निकाल के बखैर पहले ही रखा हुआ था बाहर, उसको मैंने निकाला कि अब इसको जो है ना मैं ग्रिल ओवन में रख दूँ।
इस ग्रिल ओवन के साथ ना ये सीख मिली थी और ये इसके टूल्स थे जो जिनके साथ ना मैंने ब्रोस्ट को लगाना था। इसके जो हेड वाली साइड होती है ना, यहाँ से ये सीख अंदर जाएगी और जो इसकी ये जो टूल्स है ना, ये इस तरह से अंदर जाके इसके साथ एक क्लिप सा मिलता है, वो इसमें मैं कर दूँगी। इसके जो ब्लेड्स हैं ना, वो आगे इस तरह चिकन में बिल्कुल फंसा देने हैं ताकि चिकन इसको लग जाए, चिपक जाए इसके किनारों को। बस इसका जो हुक थी ना, वो इसमें मैं डालूँगी और इसको अच्छे से कस लूँगी बिल्कुल, ताकि चिकन उस साइड से नीचे को ना गिरे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी कर लूँगी। चिकन की जो लेग्स है ना, उनको हम किसी धागे की मदद से इस तरह से बांध लेंगे ताकि जो जब हम सीख लगाएंगे ना उसके अंदर, अभी आप देखेंगे आगे, तो ये इधर उधर गिरेंगी नहीं, एक जगह पे बंधी रहेंगी। चलिए जी, चिकन जो है वो हमारा इस तरह से हमने बंद कर लिया, मतलब कि पैक कर लिया वह सीख के अंदर। अब हम रेडी करते हैं अपनी ट्रे मैंने ली थी जो माइक्रोवेव के साथ ही मिली थी। इसमें मैं फॉयल शीट ऐड कर दूंगी ताकि गंद ना मचे। अच्छे से फॉयल शीट को इस तरह से चढ़ा के मैं ग्रिल ओवन में रखूँगी नीचे। और अब ये जो चिकन है ना, ये इस तरह से साइड्स पे इसकी हुक्स बनी होती हैं, एक तरफ से ये अंदर चला जाएगा। मेरी ना फर्स्ट टाइम थी ये, इस तरह से इसको मैं यूज़ कर रही थी तो थोड़ा मुझे तंगी हो रही थी। एक साइड से हुक इसकी इधर अंदर चली जाएगी और दूसरी साइड से भी ना इसकी हुक बनी थी। ये थोड़ा ना बार बार गिर रहा था मेरे से। ये एक तरफ से इसकी हुक लगी थी, दूसरी तरफ भी इसकी वो बना हुआ था इसका ना टूल, जिसमें ये हुक जो है फंस जाती है। तो बस इस तरह से चिकन रेडी हो गया था। थोड़े से मैंने छोटे छोटे आलू जो है वो भी रख दिए थे कि ये भी थोड़ा ग्रिल हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब इसका मैं टाइम सेट कर दूंगी। इसके ना ये सबसे ऊपर वाला जो है ये ग्रिल का है कि आपने फ़ैन ऑन करना है इस तरफ को, और ये जो नीचे वाला बटन है ये इसका टेम्परेचर जो है वो सेट करना है 180 डिग्री पे। मैंने इसको किया था। ये मैंने इसकी जो ग्रिल्स होती है ना ऊपर नीचे वाली, वो सेट की थी। अभी नीचे वाली जो ग्रिल है वो ऑन की थी। और टाइम मैंने यहाँ पे इसका 40 मिनट सेट कर दिया था, क्योंकि माइक्रोवेव मैंने पहले ही 5 मिनट के लिए ना प्री हीट कर लिया हुआ था। तो अब इसको मैंने 40 मिनट्स पे लगा दिया था। लेकिन ये कि साथ साथ मैं इसकी साइड्स चेंज करती रही थी। इसको बिल्कुल आपने छोड़ नहीं देना है। 10-10 मिनट बाद आपने चेक करते रहना है। इसकी ग्रिल्स ऊपर वाली और नीचे वाली ना ऑन होती हैं, तो आपने जब चाहिए ऊपर वाली तो वो ऑन कर लें, नीचे वाली चाहिए हो तो वो, और चाहे तो दोनों। चिकन को करके मैंने फिर इधर सैंडविचेस का चिकन देखा, वो बिल्कुल रेडी हो गया हुआ था। अब इसको ना मैं बारीक बारीक रेशेस के कर लूँगी, मतलब छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी जो सैंडविचेस में मैंने ऐड करना था। चिकन को कट करने के बाद अब बारी आती है सैंडविचेस के लिए ब्रेड रेडी करने की। क्योंकि हम ग्रिल्ड सैंडविचेस बना रहे हैं तो सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे और इसके जो एजेस हैं ना वो काट लेंगे। एजेस काट के मैंने ब्रेड के रख दिए थे। और अब बारी आती है ऑमलेट रेडी करने की। यहाँ पे मैंने ऑमलेट भी रेडी कर लिया था। और दूसरी साइड पे मैंने एक पैन लिया था। इसमें ना ये इस तरह से लाइंस बनी होती हैं और ब्रेड को मैं इनके ऊपर रख के ना बारी बारी ग्रिल कर लूँगी और इसके ऊपर बड़ी प्यारी सी इसकी शेप बन जाएगी। नीचे थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया था ताकि जले नहीं। ऑमलेट की भी साइड बदल दी। देखिए ऑमलेट भी हमारा रेडी हो गया हुआ है। और बहुत पतला ऑमलेट नहीं बनाना, आपने थोड़ा थोड़ा थिक बनाना है। ये देखें इस तरह से हम इसकी साइडें बदलेंगे ना तो नीचे लाइंस जो हैं वो पड़ जाएंगी ग्रिल की, तो ये बड़ा अच्छा लगता है सैंडविचेस पे। सैंडविचेस के लिए चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी। सॉस भी रेडी कर ली थी। जो सॉस मैंने बाज़ार वाली ली थी, गार्लिक और मायो वाली, वही मैं यहाँ पे लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आइसबर्ग लिया था, उसको पहले ही मैंने काट के रख लिया था। ऊपर थोड़े से चिकन चंक्स रखूँगी। थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर सराचा सॉस ऐड की। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक ऑलिव्स। अब मैं नेक्स्ट जो इसकी सैंडविच की तय है वो रेडी करूँगी। सॉस ऐड की है मैंने, थोड़े से अनियन रखे हैं, थोड़े से मैं इसके ऊपर जो टोमेटोज़ होते हैं वो रखूँगी। जो आपकी मर्ज़ी, आपको पसंद है आप रखें, टोमेटो नहीं तो आप निकाल दें, स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से मैंने इसमें कुकम्बर रखे हैं। और अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ना आइसबर्ग रखूँगी और जो हमने ऑमलेट बनाया था वो इसके ऊपर रखेंगे। और इसकी सेकंड लेयर जो है सैंडविच की वो रेडी हो गई है। इस तरह से हम ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर हम थर्ड लेयर इसकी रेडी करेंगे। यहाँ पे मैं जैलोपिनो डालना भूल गई थी, वो मैंने 1-2 इसमें ऐड किए। और बस ये सैंडविच हमारा रेडी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। और साथ में थोड़े से फ्राइज़ वगैरह जो हैं वो भी रेडी कर लेंगे।
और इस तरह से दरमियान से कट कर लेंगे। सैंडविचेस हमारे रेडी हैं। सैंडविचेस भी बहुत अच्छे बने थे, सबको बहुत पसंद आए। आपके घर में जिस तरह की जो चीज़ सबको पसंद होती है, आपकी कोशिश होती है कि आप उसी तरह से बनाएं। तो मैंने चीज़ ऐड नहीं की थी क्योंकि अब्बू को चीज़ नहीं पसंद। तो बस जी सैंडविचेस सर्व करते हैं। साथ में आप केचप या चिली सॉस जो भी रखना चाहें आपकी पसंद के हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।